भाई ये वाले जो प्रश्न है ना, जो मैंने आपके सामने मैंने डायग्राम बनाया है ना, ये वाले क्वेश्चन कंप्यूटर ऑपरेटर में आया था। यहाँ से आप जितने बच्चे आप मेरे से पढ़ रहे हो, आप में से कौन कंप्यूटर ऑपरेटर की परीक्षा देना, मतलब पीजीडी से जिसके पास ओ लेवल है, अगर आपके पास पीजीडी से ओ लेवल है तो आप परीक्षा दोगे कंप्यूटर ऑपरेटर की, तो वहाँ से उस एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आए हुए कई सारे। ठीक है, देखो पहली बात तो मैंने आपको बताया था क्लास ए जब मैंने आपको पढ़ाई थी उसमें आइडेंटिफाइंग बिट कितनी थी, एक थी, और क्लास बी के लिए 2 थी, और क्लास सी के लिए 3 थी। ये तो मैंने बता दिया था, ये तो मैंने लिखा बिट्स यूज्ड इन आइडेंटिफाइंग क्लास 1 2 3। क्लियर हो गई बात? अरे क्लास ए के लिए आइडेंटिफाइंग बिट कितनी होती है, 1, और कौन सी होती है, 0, और क्लास बी के लिए आइडेंटिफाइंग बिट कितनी होती है, 2, कौन सी होती है, 1 0, और क्लास सी के लिए आइडेंटिफाइंग बिट कितनी होती है, 3 होती है, यानी कि 1 1 0। ठीक है, अब ये बताओ टोटल नेट आईडी कितनी होती है क्लास ए में, टोटल 8, टोटल नेट आईडी कितनी होती है, 8 बिट की होती है। अब 1 बिट तो चली गई आपकी आइडेंटिफाइड में, बची कितनी, 7। क्लास बी में टोटल कितनी होती है, 16, आइडेंटिफाइंग बिट कितनी हो गई, 2, बाकी कितनी बची, 14। ये बताओ क्लास सी में टोटल आइडेंटिफाइंग बिट, सॉरी टोटल नेट आईडी कितनी होती है, 24, 24 में 3 यहां चली गई, कितनी बची, 21। 2 की घात 7 बराबर कितना आएगा, 128। 2 की घात 14 कितना आएगा, 16 यार, 16 338, और 2 की घात 21, 20 97 152 कितना आया, 20 97, सॉरी पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा ये बताओ। क्लास ए में कितनी नेटवर्क आईडी हो सकती हैं, या ऐसा है क्लास ए में कितनी नेट आईडी कॉन्फ़िगर की जा सकती है क्लास ए में, आंसर 128। ठीक है, ये पूछ लेगा आपसे क्लास बी में कितनी नेट आईडी कॉन्फ़िगर की जा सकती है, आंसर 16 384। ये पूछ लेगा आपसे कितनी नेट आईडी क्लास बी में कितनी नेट आईडी कॉन्फ़िगर की जा सकती है। तो आप पहले पता करो क्लास बी में फ्री का एक नंबर है, जब आपने इतना पढ़ा है तो ये भी तो क्वेश्चन कर सकते हो ना। देखो कैसे, क्लास बी में कितनी नेट आईडी कॉन्फ़िगर की जा सकती है, तो पहले तो ये बताओ क्लास बी के लिए टोटल नेट आईडी कितनी होती है, 16, आइडेंटिफाइड कितनी थी उसमें, 2, 16 माइनस 2 कितने बचे, 14, 2 की घात 14 जो आएगा वो इसका आंसर है। ठीक, क्लास ए में पूछ ले। अच्छा क्लास ए में टोटल बिट कितनी होती है, 8 होती है, उसकी आइडेंटिफाइंग बिट कितनी होगी, 1, बाकी कितनी बची, 7, तो 2 की घात 7 बराबर 128। और होस्ट आईडी निकालने का जो फॉर्मूला है 2 की पावर n माइनस 2, 2 की पावर देखो जब ये 8 हो गई तो बाकी कितनी बची, 24, टोटल मिला के 32 नहीं हुआ, तो 2 की घात 24 माइनस 2, आंसर कितना है, 16 270 211। ठीक है, अच्छा ये बताओ क्लास सी में कितने होस्ट आईडी कॉन्फ़िगर की जा सकती हैं, 2 की पावर n माइनस 2, n कितना है 8, 2 की पावर 8 कितना हो गया, 2 128 माइनस 2, आंसर कितना आ गया, सॉरी 256। अरे कितना आएगा ये, 2 की पावर कितना होगा, 256, 256 माइनस 2 कितना आ गया, 254। कितना आ गया ये, 254 आ गया। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन ना एक ऊंचे लेवल की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जिसमें ओ लेवल मांगा जाता है। जब हम यहां तक आए थे, जब इतना सारा हमने एपेडस पढ़ा है तो इसे करने में दिक्कत थोड़ी ना आ रही है। अरे थोड़ा तो एफर्ट तो लगाना है। आइडेंटिफाइड हमें बिट हमें पता है, टोटल बिट हमें पता है, 2 की घातें तो चढ़ानी है, आंसर निकल कर आ जाएगा हमारा। अच्छा 255.255.0 किस क्लास का सबनेट मास्क है, सी क्लास का, और कितने बिट का है, 32 बिट का। कितने का है, 32 बिट का है। ये जो हमने इतनी देर से आपको मैंने डिस्कशन किया, ये सब क्या था, ये आईपी एड्रेस था। क्या समझ पाए हो, समझ पाए हो? प्राइवेट क्या होता है, ग्लोबल क्या होता है, सही है, इसकी रेंज क्या होती है, कितने कंपोनेंट होते हैं, कितने बिट का होता है, कितनी ऑक्टेट का होता है, एक ऑक्टेट कितने बिट का होता है, एक ऑक्टेट कितने बाइट का होता है, कौन सा प्राइवेट है कौन सा ग्लोबल है, आइडेंटिफाइड बिट कितनी होती है, टोटल बिट कितनी होती है, नंबर ऑफ बिट्स इन नेटवर्क कितनी होती है, टोटल नंबर ऑफ
क्लास ए में कितनी नेट आईडी कॉन्फ़िगर किया सकती है, ये रहा। क्लास बी में कितनी नेट आईडी कॉन्फ़िगर किया सकती है, ये रहा। क्लास सी में कितने नेट आईडी कॉन्फ़िगर किया सकती है, ये रहा। क्लास ए में कितने होस्ट कॉन्फ़िगर किया सकते हैं, क्लास बी में कितने होस्ट कॉन्फ़िगर किया सकते हैं, और क्लास सी में कितने होस्ट कॉन्फ़िगर किया सकते हैं। सारे डिटेल आपके पास है। अब परीक्षा में क्वेश्चन आएगा, इसका जो क्विज है मैं आपको भेज दूंगा, आपको वो क्विज करना है, ठीक है। पहले इसको पढ़ना है फिर क्विज करना है। तो ये जो टॉपिक था आपका, 2 टॉपिक थे इसके अंदर, आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस। आपका ये जो टॉपिक था फिनिश हो गया। अगले टॉपिक पे चलते हैं। बताइए, बताओ क्या क्वेश्चन, बताओ क्या है। 192, 168, 10, 51। अच्छा, इसमें वो सबनेट डिफॉल्ट सबनेट मास्क पूछ रहा है। ये बताओ, ये जो आईपी एड्रेस है किस क्लास का आईपी एड्रेस है, पहले तो ये बताओ। क्लास सी का। तो क्लास सी का सबनेट मास्क लिखो आप पहले। सॉरी, 0। कितना आएगा? 0। बस इतना भाग हमें लिखना है, इसका ये आंसर रहेगा। क्लास सी का ना ये, तो क्लास सी में लास्ट में तो 0 होता है। क्या रहेगा इसका आंसर? 192, 168 और 10, ये इसका आंसर है। सबनेट मास्क से इसकी कंपेयर करनी होती है, ठीक है। चलो अगला टॉपिक चलते हैं अब लेकर के। ये जो आपका टॉपिक था भारी भरकम वाला, क्या नाम था इसका? आईपी एड्रेस। अच्छा, अपने लैपटॉप का आईपी एड्रेस निकाल लोगे? अच्छा ये बताओ, अगर आपका लैपटॉप नेट से कनेक्ट नहीं है, क्या उसका आईपी एड्रेस होगा? आपका लैपटॉप नेट से कनेक्ट नहीं है, क्या इसका आईपी एड्रेस होगा? नहीं होगा ना। अच्छा बताओ, हमारा लैपटॉप नेट से कनेक्ट नहीं है, क्या हमारे लैपटॉप का मैक एड्रेस होगा? अरे मैक एड्रेस तो होगा, क्योंकि फिजिकल पता है वो उसका। अगर नेट से कनेक्ट नहीं है तो आईपी एड्रेस नहीं होगा, मैक एड्रेस होगा, ठीक है। तो अब टॉपिक पढ़ाते हैं यूआरएल। क्या पढ़ाते हैं? यूआरएल। कौन सा? बीएस IPv6 यूज में IPv4 आ रहा है ना। हम पढ़ेंगे यूआरएल। यूआरएल, अरे जैसे आपके घर का पता होता है ना। अच्छा बताओ, आपसे कोई पूछे आप कहाँ रहते हो, जैसा आप मेरे से पूछो मैं कहाँ रहता हूं, तो मैं बोलूंगा काट रहता हूं मैं, काट। क्या मेरे घर पहुंच जाओगे आप? अरे काट तो बहुत बड़ा है ना, काट में मेरे घर पहुंच जाओगे? नहीं पहुंच पाओगे। अच्छा, मैंने बोला मकान नंबर 23, मोहल्ला सब्जी मंडी चौक बाजार, काट, पिन नंबर 2445 अब तो पिन भी भूल गया अपने घर का मैं, यहाँ रह गए 244501। क्या पहुंच जाओगे? अब तो ये मेरे घर का पता है, पहुंच मत जाना। मैं मिलूंगा नहीं वहां पर, क्या फायदा? अरे भले से तुम छुट्टी में बड़े खुशी से जा रहे हो, तुम्हारा मन ना यही लगा रहेगा, यार कब पढ़ाई होगी, कब जाए। भले से तुम जा रहे हो, लेकिन जो स्टूडेंट है उसके लिए क्या त्योहार, जा रहे हो मन भी ना लगेगा तुम्हारा। तुम्हारा मन भी नहीं, मेरा घर जाकर के मन नहीं लगता है। क्या कह रहे हैं? इसे क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अरे क्या बताया हमने? यूआरएल। ये बताओ, किसी भी कंप्यूटर का इंटरनेट पर जो पता होता है उसे क्या बोलते हैं? आईपी एड्रेस। क्या बोलते हैं उसको? आईपी एड्रेस। इंटरनेट पर प्रत्येक वेबसाइट का अंकीय पता यूआरएल कहलाता है। वेबसाइट का नाम क्या कहलाता है? डोमेन नेम। अरे वेबसाइट का नाम क्या कहलाता है? डोमेन नेम। पढ़ाया था हमने। अरे इंटरनेट पर प्रत्येक वेबसाइट का एक विशेष नाम होता है जिसे डोमेन नेम कहते हैं, ये बताया था मैंने आपको। और इंटरनेट पर प्रत्येक वेबसाइट का एक विशेष अंकीय पता उसका यूआरएल या वेबसाइट का पता कहलाता है। जब आप पेट का एग्जाम देने गए थे, जो एडमिट कार्ड आपने निकाला था उसके जस्ट ऊपर आईपी एड्रेस आ रहा था, नहीं आ रहा था? ठीक है। तो ये बताओ, इंटरनेट पर प्रत्येक वेबसाइट का पता
क्या कहलाता है? यूआरएल कहलाता है। देखो कैसे होता है, ये इस तरीके से होता है। कुछ ऐसे करके होता नहीं होता है। देखो इस वाले भाग को क्या कहते हैं, मैंने बताया था आपको, इसको बोलते हैं डोमेन नेम बोलते हैं। अच्छा इस वाले भाग को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डोमेन कोड। और यहां से यहां तक को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वेबसाइट। इसको बोलते हैं प्रोटोकॉल। और ये पूरा क्या कहलाता है? ये पूरा कहलाता है यूआरएल। ठीक है, इंटरनेट पर वेबसाइट का जो पता होता है उसको क्या क्या बोलते हैं? यूआरएल कहते हैं। इसमें HTTPS क्या है? प्रोटोकॉल है। www इसको क्या बोलते हैं? वेब। अरे इसको क्या नहीं, वेब बोलते हैं, वेब। अरे www को क्या बोलते हैं? वेब बोलते हैं। सरकारी .com पूरा क्या कहलाएगा? डोमेन नेम कहलाएगा। और .com को क्या बोलते हैं? डोमेन कोड बोलते हैं। सही है। और जब हम पूरा HTTP के साथ इसको लिखेंगे तो क्या कहलाएगा? यूआरएल कहलाएगा। लेकिन ना हमारा जो ब्राउजर है ना, ये समझदार है। एक्चुअल में हम क्या काम करते हैं, हम ब्राउजर पर ना डोमेन नेम लिख देते हैं बस। जो ब्राउजर होता है अपने आप ही HTTP उसके आगे लगा देता है। ये किसका काम है? ब्राउजर का। ये काम हमने किसको सौंप दिया? ब्राउजर को। ब्राउजर क्या काम करता है, जब आप अपने ब्राउजर पर किसी वेबसाइट का डोमेन नेम लिखते हो तो ये उसे किस में कन्वर्ट कर देगा? यूआरएल में कन्वर्ट कर देगा। आप तो नहीं लिखते हो ना HTTPS, आप तो सिंपली सरकारी रिजल्ट लिख दो, .com भी ना लिखते। अरे SARE तो लिखा, फिर भी पूरा आ जाता है वो, है ना। पूरा ओके कर देते हैं, नेट हमारी साइट खुल जाती है। लेकिन एक्चुअल में वेबसाइट का जो पता होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे यूआरएल बोलते हैं। ठीक है, अब सुनो, एक क्वेश्चन आएगा, यूआरएल में कितने भाग होते हैं? 3 या 4? 3 भी होते हैं, 4 भी होते हैं। देखो 3 यूआरएल। देखो अगर किसी वेबसाइट का यूआरएल है और एक है वेब पेज का यूआरएल। देखो वेबसाइट का जो यूआरएल होगा उसके 3 भाग होंगे। कितने भाग होंगे उसके? 3। और अगर कोई वेब पेज है उसके कितने भाग होंगे? उसके 4 भाग होंगे। कितने भाग होंगे उसके? उसके 4 पार्ट्स होंगे। और इसके कितने पार्ट्स होंगे? 3 पार्ट्स होंगे। देखो कौन कौन से? एक तो प्रोटोकॉल, एक दूसरा www 2, और तीसरा उसका डोमेन नेम। अरे क्या क्या बताया मैंने? एक तो प्रोटोकॉल हो गई, एक हो गया वेब, और एक क्या हो गया? एक तीसरा क्या हो गया? डोमेन नेम हो गया। लेकिन किसी वेब पेज का जो यूआरएल होगा वो कितने भाग से बना होगा? वो 4 भागों से। ऐसा क्यों हुआ भाई? अरे डोमेन कोड नहीं, ऐसा नहीं हुआ। देखो आपने खोला www.facebook.com, वेबसाइट थी, आपने उसके अंदर एक पेज खोल लिया, तो उसके पेज का एड्रेस इसके पीछे नहीं जुड़ जाएगा वो स्लैश लग करके? नहीं आई मेरी बात समझ में? आपने सिंपल एक साइट खोली, जब आप सिंपल एक साइट खोलोगे तो लिखोगे www.facebook.com, ये लिखा आपने, साइट आपके सामने खुल के आ गई। आपने कर दिया लॉगिन पर क्लिक, तो यहां पर क्या जाएगा? लॉगिन। यहां पर लॉगिन के बाद तुमने अगला पेज खोला, उसके बाद फिर वो जुड़ जाएगा, उसके अंदर फिर एक पेज खोला, फिर वो आगे जुड़ जाएगा। इसके यूआरएल में वह पेज ऐड होता रहेगा। तो 4 भाग नहीं हो गए? अरे मेरी बात सुन पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? वेबसाइट के यूआरएल में कितने भाग होंगे? 3 भाग होंगे। और वेब पेज के में कितने भाग होंगे? 4। प्रोटोकॉल में ऐसा क्या होता है? सिक्योर जी। अरे 1 घंटे तो आ भी 2 घंटे तो पढ़ लो कम से कम। तो बुढ़ पुश करना। सुनो भाई, ये सुनो। अरे वेबसाइट का ये टॉपिक खत्म कर देते हैं, चलो। अच्छा बताओ, वेबसाइट का जो यूआरएल होता है कितने भाग से बना होता है? 3 भागों से मिलकर बना होता है। और
जो वेब पेज का यूआरएल है वो कितने भागों से मिलकर बना होगा? 4। तो आपको ध्यान करना है वो वेबसाइट का यूआरएल पूछ रहा है आपसे या आपसे वेब पेज का यूआरएल मालूम कर रहा है। ठीक है, अगर वो वेबसाइट का पूछे तो 3 भाग लगाने हैं और वेब पेज का पूछे तो 4 भाग लगाने हैं। अरे ऐसा क्यों होगा? जब आप कोई साइट खोलोगे तो 3 भाग आएंगे उसके। जैसे आपने लॉगिन पर क्लिक कर दिया तो लॉगिन का पेज खुलेगा, तो वो लॉगिन का पेज ना इसके डोमेन के नाम के पीछे जुड़ा है लॉगिन। तो अब कितने भाग है उसके? 4। अच्छा, लॉगिन के बाद आपने एक पेज और खोला, वो फिर जुड़ जाएगा इसके पीछे, डायरेक्टरी बोलते हैं इसको, डायरेक्टरी। इसे क्या बोलते हैं? डायरेक्टरी बोलते हैं। तो कितने भाग हो जाएंगे उसके? 4 भाग हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब जो यूआरएल होते हैं ना, ये यूआरएल 2 प्रकार के होते हैं। यूआरएल कितने प्रकार के होते हैं भाई? यूआरएल के टाइप कितने होते हैं? यूआरएल, अरे यूआरएल कितने भाग होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। देखो, एक यूआरएल होता है एब्सोल्यूट यूआरएल, एब्सोल्यूट यूआरएल, और एक होता है रिलेटिव, और क्या होता है? एक रिलेटिव यूआरएल होता है। अरे यूआरएल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो एब्सोल्यूट यूआरएल और दूसरा रिलेटिव यूआरएल। देखो, जो संपूर्ण यूआरएल होता है, संपूर्ण यूआरएल, उसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट यूआरएल। और उस यूआरएल में से जो छोटा सा भाग हम निकाल लेते हैं वो क्या बनता है? रिलेटिव यूआरएल। देखो, ये कौन सा यूआरएल होगा? देखो, ये पूरा के पूरा भाग कौन सा है? एब्सोल्यूट यूआरएल है। अरे पूरा भाग कौन सा है? ये एब्सोल्यूट यूआरएल, सॉरी, हाँ। और ये वाला, ये भाग कौन सा है? ये रिलेटिव है। अरे पूरा यूआरएल क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट यूआरएल। और ये वाला भाग अगला, इसमें ये क्या कहलाएगा? रिलेटिव यूआरएल। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, एक क्वेश्चन आएगा, क्या रिलेटिव यूआरएल में HTTP होता है? रिलेटिव में HTTP में क्या HTTP में, सॉरी, क्या रिलेटिव में HTTP होता है? नहीं होता। या ये पूछेगा आपसे, रिलेटिव यूआरएल में क्या प्रोटोकॉल फील्ड होती है? नहीं होती। क्या एब्सोल्यूट यूआरएल में प्रोटोकॉल फील्ड होती है? बिल्कुल होती है। देखो, एक क्वेश्चन इसका आया हुआ है। क्वेश्चन है नहीं इसमें, मैं आपको सेंड कर दूंगा सर क्वेश्चन के साथ है। देखो, मैंने क्या बताया, यूआरएल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एब्सोल्यूट यूआरएल और रिलेटिव यूआरएल। ठीक है, ये बताओ, क्या एब्सोल्यूट यूआरएल में प्रोटोकॉल फील्ड होगी? होगी। संपूर्ण पते को क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट। और एब्सोल्यूट में से ही हम कुछ कुछ छोटा पता निकाल लेंगे, उसमें क्या, उसे क्या बोलेंगे? रिलेटिव यूआरएल। क्या पेपर में भी क्वेश्चन आएगा, क्या रिलेटिव यूआरएल में प्रोटोकॉल फील्ड होती है? रिलेटिव यूआरएल में प्रोटोकॉल फील्ड नहीं होती। ठीक है, ये मेन क्वेश्चन है आपका। पिछली बार यूपीपीसीएल की परीक्षा में क्वेश्चन आया था, ये दिया था, उसमें कथन थे, उसमें कथन कि एब्सोल्यूट यूआरएल में प्रोटोकॉल फील्ड होती है, एक कथन। दूसरा कथन, क्या रिलेटिव यूआरएल में प्रोटोकॉल फील्ड होती है? दोनों सत्य है, दोनों असत्य है, पहला सत्य है, दूसरा सत्य है, ऐसा करके क्वेश्चन दिए थे। क्या अब आप पेपर में क्वेश्चन क्या कर पाओगे? यूआरएल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। संपूर्ण यूआरएल क्या कहलाएगा? संपूर्ण यूआरएल एब्सोल्यूट कहलाएगा। और पार्शियली क्या कहलाएगा? पार्शियली रिलेटिव कहलाएगा। क्या पार्शियली या रिलेटिव यूआरएल में प्रोटोकॉल फील्ड होगी? नहीं होगी। क्या एब्सोल्यूट यूआरएल में प्रोटोकॉल होगी? बिल्कुल होगी।
ठीक है, ये क्या था, आपका यूआरएल था। ठीक है, ये बताओ वेबसाइट के पते को क्या बोलते हैं, यूआरएल बोलते हैं। वेबसाइट के पते में यूआरएल में कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, जबकि वेब पेज के यूआरएल में कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। ठीक है, क्या प्रत्येक क्या 2 वेबसाइट का पता सेम हो सकता है, नहीं होगा। अरे डोमेन नेम आ जाएगा ना उसमें अलग। और यूआरएल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एब्सोल्यूट यूआरएल और दूसरा रिलेटिव यूआरएल। एब्सोल्यूट यूआरएल में प्रोटोकॉल फील्ड होती है, जबकि रिलेटिव यूआरएल को पार्शियली यूआरएल भी बोलते हैं, इसमें प्रोटोकॉल फील्ड नहीं होती। ठीक है, ये आपका क्या था, ये आपका था यूआरएल का टॉपिक। ठीक है, एक नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटोकॉल, छोटा टॉपिक अभी खत्म हो जाएगा। प्रोटोकॉल क्या होती है, कौन सा, यूआरआई। ये यूआरआई ना, यूआरआई जब मैं आपको वो पढ़ाऊंगा ना सर्च इंजन, उसमें पढ़ाऊंगा मैं आपको यूआरआई क्या होती है। अरे सुनो भाई, पीडीएफ में है, मैंने आपको पता है। यूआरआई जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना सर्च इंजन, ये उसमें आपको पढ़ाऊंगा सर्च इंजन में क्या होता है। चलो आगे चलते हैं। प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल क्या होती है। अच्छा ये बताओ प्रोटोकॉल क्या होती है भाई, प्रोटोकॉल आपसे पेपर में अगर कहीं क्वेश्चन आता है कि प्रोटोकॉल क्या होती है, तो आप बोलेंगे सेट ऑफ रूल। प्रोटोकॉल के क्या क्या बोलते हैं, सेट ऑफ रूल्स बोलते हैं, नियमों का समूह, नियमों का समूह। प्रोटोकॉल क्या होती है भाई, सेट ऑफ रूल, नियमों का समूह होती है। ठीक, अब ये बताओ, जैसे आपको यहां से तिकोनिया जाना है, आप कैसे जाओगे, मेट्रो से जाओगे ना। अच्छा वहां से आपको मुराद जाना पड़े तो बस से जाओगे। अच्छा वहां से आपको लखनऊ जाना पड़े तो ट्रेन से जाओगे। अच्छा आपको लखनऊ से अगर जाना पड़ जाए सऊदी अरब तो कैसे जाओगे, प्लेन से जाओगे। क्या सभी यात्रा के माध्यम है, लेकिन अपने हिसाब से ये माध्यम चेंज होते जा रहे हैं। ठीक है, तो डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर भेजने के लिए हमें प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है। अब कौन से समय पर कौन सी आवश्यकता होगी ये आपको बताना है। तो पहली प्रोटोकॉल है SMTP, ये मैं आपको पढ़ाया था आपको ईमेल में, SMTP। इसकी फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बस आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको यह पता करना है कि SMTP क्या काम करती है। इंटरनेट पर ईमेल भेजने के लिए, क्या बताया मैंने, किस लिए इसका यूज होता है, ईमेल भेजने के लिए। अरे किसके लिए, ईमेल भेजने के लिए SMTP प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। अरे ईमेल भेजने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, SMTP का। नंबर 2 पॉप, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल या IMAP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ईमेल प्राप्त करने के लिए, ईमेल प्राप्त करने के लिए। बढ़िया कौन सी इसमें, IMAP। अच्छा ईमेल भेजने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया था, SMTP का। और ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी प्रोटोकॉल का, पॉप का या IMAP का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बताओ कोई डाउट है। तीसरी प्रोटोकॉल HTTP, हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अच्छा मैंने आपको बताया था ये जो डॉक्यूमेंट है, अरे डॉक्यूमेंट जो है ये कैसा डॉक्यूमेंट है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। ये कैसा डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। क्या ये हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, क्या मैं इस पर क्लिक कर सकता हूं। क्या हमारा वेब पेज हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है, क्या हमारा वेब पेज हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है, क्या मैं उस पर क्लिक कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भेजने के लिए HTTP का इस्तेमाल किया जाता है, ट्रांसफर हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अरे हाइपर टेक्स्ट इसका नाम ही क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और हाइपर टेक्स्ट क्या होते हैं, हमारे वेब पेज होते हैं। यानी कि अगर किसी वेब पेज को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर हमें भेजना है तो किसका इस्तेमाल किया जाएगा, HTTP का इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा सरकारीडॉट.com को
क्या सरकारी.com हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है? उसे लेकर के कौन आया? HTTPI। अरे अभी मैंने लिखवाया नहीं था HTTP, सरकारी.com लिखवाया था मैंने। तो उस साइट को सर्वर से हमारी क्लाइंट साइट पर कौन सी प्रोटोकॉल लेकर आई है? HTTP लेकर आई है, ठीक है। अरे हमने खोला gmail.com, तो जीमेल को कौन लेकर आया? HTTP। और हमने कोई मेल भेजा तो हमारा मेल लेके कौन गया? SMTP। दोनों बातें अलग अलग हैं या नहीं है? तो कोई भी वेबसाइट देखो, इसका यूज क्या है? किसी भी हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट को या वेबसाइट को या वेब पेज को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर भेजने के लिए ऐसे HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। सही है? क्या बताया मैंने? हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर भेजने के लिए हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट का हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। अगला FTP प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका नाम क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या होती है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखो, इसमें डेटा को भेजने से पहले ना यूजर लॉगिन, क्या यूजर नेम और पासवर्ड द्वारा पहले लॉगिन करेगा। ये बताओ, अगर आपके पास आपकी फेसबुक का लॉगिन आईडी और पासवर्ड नहीं है, क्या लॉगिन कर लोगे आप? नहीं होगा ना। अच्छा, अगर आपने कोई लॉगिन कर लिया, क्या आप अपना कोई फोटो अपलोड कर दोगे? अपलोड कर सकते हो ना। अपलोड और डाउनलोड करने के लिए FTP का उपयोग किया जाता है। किसके लिए? अपलोड और क्या? डाउनलोड। अपलोड और डाउनलोड करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? FTP प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाएगा। अरे क्या बताया मैंने? अपलोड और डाउनलोड करने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाएगा? HTTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाएगा, सॉरी FTP का। पहले क्या करेंगे? यूजर नेम और पासवर्ड द्वारा संपर्क किया जाएगा पहले, और उसके बाद हम अपने किसी भी वस्तु को अपलोड या डाउनलोड कर सकते हो। अरे अपलोड और डाउनलोड के बारे में तो पता है ना। लोकल कंप्यूटर से सर्वर पर डेटा भेजना अपलोड कहलाता है, और सर्वर से कोई डेटा अपने लोकल कंप्यूटर में लेकर आना डाउनलोड कहलाता है। तो डाउनलोड और अपलोड करने के लिए किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है? FTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। अगली प्रोटोकॉल TCP और IP। सही है? वैसे ये दोनों ना, TCP और IP दो अलग अलग प्रोटोकॉल है, लेकिन इनका उपयोग ना एक साथ किया जाता है। देखो इनका यूज क्या है। TCP और IP प्रोटोकॉल का यूज क्या है? सपोज करो, ये बताओ, इंटरनेट कौन से स्विचिंग पर कार्य करता है? इंटरनेट कौन सी स्विचिंग पर काम करता है? पैकेट स्विचिंग पर काम करता है। ये तो आपको मैंने बताया था। होगा क्या? सपोज करो कहीं मेला लगा है, कहीं मेला लगा हुआ है, और मेले में ना एक बड़ा वाला झूले का क्या होगा? एक मिस्त्री होगा, वो झूले के पार्ट्स खोल देगा सारे। अरे क्या वो झूले के पार्ट्स खोल देगा? बिल्कुल, झूले के पार्ट्स उसने खोल दिए। अब उन झूले के पार्ट्स को खोल करके क्या करेगा वो? अरे उन झूले के पार्ट्स को खोल करके ट्रक में लाद देगा। ट्रक में लाद दिया उसने, तो इस सूचना को जिसने तोड़ा, टुकड़ों में तो तोड़ा, वो कौन है? TCP। अरे इंटरनेट पर सूचना को पैकेट में तोड़ लेने का काम कौन करती है? TCP करती है। अब इन्हें भर दिया ट्रकों में, पैकेट बन गए उनको। क्या उनको कहां उनको जाना क्या पता होगा उनको? अरे कहां जाना उनको पता होगा। अच्छा, उनको एड्रेस कौन देगा? IP देगा। अरे उनको एड्रेस कौन देगा? IP। इन पैकेट को सबसे छोटे और सबसे तेज मार्ग द्वारा कौन भेजेगा? राउटर भेजेगा। सही है? अब ये पैकेट जहां पर जाने थे वहां पर पहुंच गए। अब उस स्थान पर पुनः कौन होगा? TCP होगा। इसको पुनः सामान्य सूचना में बदल देगा। क्या क्या बोला मैंने? समझ में बात आई? देखो मैं एक बार वो बता रहा हूं। इंटरनेट पैकेट स्विचिंग पर कार्य करता है, ये तो आपको पता है। इंटरनेट पर पूरी सूचना को एक साथ न भेजकर उन्हें छोटे छोटे पैकेटों में बांटा जाता है। उस सूचना को पैकेट में बांटने का काम कौन करेगा? TCP करेगा। और इन सूचना को प्रत्येक पैकेट को एक एड्रेस देगा। कौन देगा? IP। भेजने का काम किसने करा? IP ने। और इन पैकेट को सबसे तेज और सबसे फास्ट मार्ग द्वारा भेजने का कार्य कौन करेगा? राउटर करेगा। जब ये पहुंच गए, ये कहां थे? मुरादाबाद में। अब ये पैकेट कहां पर आ गए? काशीपुर में। अब आए तो पैकेट के फॉर्म में है। क्या इनको पुनः सामान्य सूचना में बदला जाएगा? पुनः सामान्य सूचना में कौन बदलेगा? TCP।
इसे कौन बदल देगा? टीसीपी। तो ये कौन सी प्रोटोकॉल है? टीसीपी और आईपी। क्या ये बात समझ में आई? पैकेट में कौन तोड़ता है? टीसीपी, और भेजने का काम कौन करता है? आईपी। अगली प्रोटोकॉल टेलनेट। अगली प्रोटोकॉल कौन सी है? टेलनेट। अरे ये बड़े खतरनाक प्रोटोकॉल है भाई, टेलनेट। देखो इससे क्या हो सकता है टेलनेट प्रोटोकॉल से? सपोज करो आप ना यूपीपीसीएल में लग गए, सपोज करो, सही है, आप यूपीपीसीएल में लग गए हो और आपके लैपटॉप में कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो आपने क्या काम किया? जहां से आपने शॉट डाउन आया वहां पर आपने कॉल की, तो वो फोन पे कह रहा भैया यहां क्लिक करो। उसने बोला आप यहां क्लिक करो, आपसे हो नहीं पा रहा है। उसने बोला क्लिक करने के लिए कहीं पर, आप क्लिक कर रहे हो कहीं और पर। क्या काम हो जाएगा? ऐसे नहीं हो पाएगा। या तो उस बंदे को जहां पर वो है उसे आपकी साइट पर आना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो वो एक काम करेगा, आपसे बोलेगा भैया एक काम करो, अपना लैपटॉप मुझे रिमोट लॉगिन पर दे दो। क्या कहेगा? अपना लैपटॉप मुझे किस पर दे दो? रिमोट लॉगिन पर दे दो। इससे क्या होगा? वो अपने लैपटॉप पर बैठा होगा और उसके लैपटॉप पर आपका लैपटॉप वर्चुअली खुल जाएगा। आपके मोबाइल में भी ऐसा हो सकता है। देखो एक काम करना, आप अपने मोबाइल में ना एक ऐप आती है एनी डेस्क। ऐप का नाम क्या है? एनी डेस्क। अरे धोखा मत करना देखो किसी के साथ भाई, ये गलत काम है, ये साइबर क्राइम है, ऐसा करना नहीं है। देखो क्या हो सकता है, दो व्यक्ति हैं, दोनों के मोबाइल में कौन सी ऐप डाउनलोड कर लो? एनी डेस्क। ये दो मोबाइल हैं, सपोज करो ये दो मोबाइल हैं, एक ये वाला एक ये वाला, मोबाइल 1 और मोबाइल 2। दोनों में कौन कौन सी ऐप है? एनी डेस्क। और इसमें भी कौन सी ऐप है? एनी डेस्क, ठीक है। इसमें एक कोड आएगा, इसका भी एक कोड आएगा। इसने इसको कॉल करा कि भैया अपनी एनी डेस्क का जो कोड है वो मुझे बता दो। इसने कोड बता दिया, जो इसका कोड था इसने अपनी एनी डेस्क में इंसर्ट किया और ओके कर दिया। पता क्या होगा? इसके पास मैसेज जाएगा टू ग्रांट एक्सेस, क्या आप अपने मोबाइल की अनुमति देना चाहते हो? इसने कर दिया ओके। जैसे इसने ओके करा, इसका पूरा मोबाइल इसके मोबाइल में खुल जाएगा। सही है? अरे इस बंदे का पूरा मोबाइल किसमें खुल जाएगा? इस वाले मोबाइल में खुल जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? इस काम को बोलते हैं रिमोट लॉगिन। और इस काम के लिए जिस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया था उसका नाम क्या है? टेलनेट। सही है? और जिस ऐप से होता है उसका नाम क्या है? एनी डेस्क। क्या बात समझ में आई आपको? अच्छा, ये अच्छी चीज है या बेकार चीज है? ये दोनों ही है। अगर आप जानकार हो, अगर आप अवेयर हो इस चीज से तो अच्छी है। अगर आप अवेयर नहीं हो, आप किसका फोन आया और आपको उसने जहां से में ले लिया, आप सब कुछ बताते रहे, तो भैया आपका लैपटॉप या आपका मोबाइल वो रिमोट पर ले लेगा और सारी फाइल आपकी एक्सेस कर सकता है। ठीक है? तो रिमोट लॉगिन क्या कहलाती है? टेलनेट कहलाती है। अच्छा, एक और होती है SSH। सिक्योर सेल। अरे इसका काम भी यही वाला है, लेकिन ये टेलनेट से अधिक सुरक्षित है। सिक्योर सेल, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सिक्योर शेल। इसका काम क्या होता है भैया बताना? रिमोट लॉगिन का काम होता है। जो मैंने इसका काम बताया वही इसका काम होता है, लेकिन ये टेलनेट से अधिक सुरक्षित है, क्योंकि ये इसमें क्या होता है, और इसमें किसका तकनीक का यूज किया जाता है? इनक्रिप्शन का यूज किया जाता है। इसलिए SSH टेलनेट से अधिक सुरक्षित है। ठीक है? क्या टेलनेट आपको समझ में आया क्या है? टेलनेट से हम क्या करते हैं बताना? रिमोट लॉगिन करते हैं। इससे क्या होगा, हम इस वाले कंप्यूटर का डेटा, रिमोट कंप्यूटर डेटा का उपयोग अपने क्लाइंट कंप्यूटर पर कर सकते हैं। हमें ऐसा लगेगा कि मैं इस कंप्यूटर पर बैठा हूं, लेकिन अब मैं बैठा किस पर होऊंगा? अपने कंप्यूटर पर, लेकिन काम किस पर हो रहा होगा? इस वाले कंप्यूटर पर। ठीक? तो ये आपके प्रोटोकॉल थी। ये बताओ, ईमेल भेजने के लिए SMTP, ईमेल प्राप्त करने के लिए POP या IMAP, डेटा को पैकेट में भेजने के लिए TCP, उन्हें नंबर देने, एड्रेस देने के लिए IP, हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट भेजने के लिए HTTP, अपलोड और डाउनलोड करने के लिए FTP, रिमोट लॉगिन करने के लिए टेलनेट या SSH। ठीक है? चलो मिलते हैं। अब वो आपको आना है 16 तारीख में, चाहे एक बच्चा भी आएगा ना, एक भी, मैं क्या बोल रहा हूं, 16 तारीख में क्लास में अगर एक भी बच्चा हुआ मैं पूरे पढ़ाऊंगा। 16-15 तक की छुट्टी है ना, 16 में क्लास